वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हो चुका है। और जब भी ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो मिनिमम 3 मंथ्स का समय लगेगा इसे कंप्लीट होने में। और अगर ये सितंबर एंड पर शुरू होता है तो ये दिसंबर एंड तक मिनिमम ये काउंसलिंग प्रोसेस मूव करेगा। लास्ट ईयर हम देखें तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है फरवरी मार्च तक भी जो कंटिन्यू रहा। 5 से 6 मंथ्स का जो समय लगा, सबसे लॉन्गेस्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस था जो लास्ट ईयर 2024 का था। और 3 मंथ्स का समय तो अगर कोई इसमें कोर्ट केस ना हो और बहुत जो प्राइवेट कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ी है, और जिसके कारण जो उनके क्लोजिंग रैंक या कट ऑफ पर काफ़ी जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसी तरह जो एनआरआई की सीट्स फीस भी काफ़ी बड़ी है, और एनआरआई का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे यूजी में देखें, नीट यूजी में देखें तो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 स्टूडेंट्स क्रिएट हुए हैं। और पहले तो नीट यूजी में जो सेकंड डिग्री बिल्कुल बंद हो गए थे, परंतु वो अभी भी चल रहे हैं। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट को ही इंक्लूड किया है, और जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो भी प्रायोरिटी 2 में इंक्लूड किए गए हैं, एंड सेकंड डिग्री को भी प्रायोरिटी 2 में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही जो एनआरआई की जो क्लोजिंग रैंक है या कट ऑफ है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। प्रायोरिटी 1 को काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, परंतु आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में, डीम्ड में, एनआरआई में, उसका फीस स्ट्रक्चर जरूर चेक कीजिए, प्रो एंड कॉन्स चेक कीजिए, जो भी उनके जो फैक्टर्स हैं वो चेक कीजिए। कॉलेज कैसा है, उसकी ओपीडी कितनी है, और क्या उस कॉलेज में कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, या मेस चार्ज कितने हैं, हॉस्टल चार्ज कितने हैं, फैकल्टी कैसा है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि प्राइवेट कॉलेज में देखने, कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, फूड हैबिट्स जो सिस्टम सभी जो चेक कर लेना। और उसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एमडी और एमएस और डीएनबी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कोई कट ऑफ पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मोस्टली ऐसे नज़दीक ही जो कट ऑफ है जो लास्ट ईयर थी या 2023 में थी उसके क्लोज ही रहने के चांसेस बढ़ेंगे। सीट ज़रूर बढ़ेगी, परंतु वो हर साल बढ़ती है। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लिनिकल सीट्स है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। जो डिफरेंट स्टेट्स की कुछ ना कुछ सीट्स ज़रूर बढ़ती है। उसी तरह मैं यही कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो लंकावस्था में चल रहा है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे नहीं मिल रही। और जो अब उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो फ्राइडे 26 सितंबर है, परंतु होप कि स्टूडेंट्स को उनका बनता हक मिले, उन्हें ट्रांसपेरेंसी मिले, उन्हें क्वेश्चन पेपर मिले, उन्हें प्रॉपर आंसर शीट मिले, ताकि स्टूडेंट्स को ये मालूम हो सके कि ये जो हमारे जो नंबर है बिल्कुल सही है। उसके साथ अगर हम नीट पीजी को कंपेयर करें आईएनसीटी के, आईएनसीटी में कभी कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कभी उनका काउंसलिंग प्रोसेस रुका नहीं, कभी वो प्रॉपर सिस्टम पर चलता रहा है। अगर हम देखें साल में 2 बार जो आईएनसीटी कंडक्ट किया जाता है, परंतु प्रॉपर सिस्टम पर होता है, इसीलिए अब भी नवंबर में होना है। परंतु ये ऐसा क्यों है नीट पीजी में, अगर हम देखें ऐसा क्यों है नीट पीजी में ये चलता रहेगा कोरोना के बाद। सबसे पहले जो अगर हम कोरोना से पहले की बात करें, जो जनवरी में टेस्ट होता था और मार्च तक जो उनकी इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट होती थी, और बाई जुलाई तक ये सभी एडमिशन्स कंप्लीट हो जाती थी। परंतु कोरोना के बाद कोरोना चला गया, परंतु ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हो चुका है। और एमबीबीएस की एडमिशन्स हर साल लेट होने के कारण जो इंटर्नशिप कंप्लीशन का मेन प्रॉब्लम रहता है, और उसके साथ ही ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हो जाता है। दिस ईयर अगर हम नीट यूजी का देखें तो अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। ये जो एडमिशन प्रोसेस है ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करांगा शायद एडमिशन जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट ईयर भी ये हुई सितंबर अक्टूबर से पहले एडमिशन नहीं होगी। ये क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, इंटर्नशिप कंप्लीशन से पहले जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं उससे पहले जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। काउंसलिंग प्रोसेस मिनिमम 3 मंथ्स का होता है। ये जो सभी और 2 राउंड के बाद ही जो क्लासेस शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले मूव करते रहते हैं, इधर उधर अपग्रेडेशन लेते रहते हैं, इसलिए जो क्लासेस शुरू होती है चाहे नीट यूजी हो चाहे पीजी हो वो आफ्टर राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ही शुरू होती है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, वेट कीजिए, होप कीजिए। जो काउंसलिंग प्रोसेस है बाई 25 और बाई एंड ऑफ सितंबर ये स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा डिले नहीं होगा, जब भी चलेगा बड़ा फास्ट चलेगा। इट इज़ राइट टाइम टू कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। फीस स्ट्रक्चर देखिए आपका कितना है, मैट्स एंड डी मार्ट्स कॉलेज के देखिए जहाँ पर आपने जाना है, उनका कट ऑफ देखिए, क्लोजिंग रैंक्स देखिए, वहाँ वहाँ पर देखिए कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, बॉन्ड तो नहीं है उनका। ये सभी जो फैक्टर्स है, इट इज़ राइट टाइम
क्योंकि अगर देखें बहुत स्टेट्स अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, परंतु स्टेट्स ऑल इंडिया कोटा से अपना स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही ले सकते हैं। तमिलनाडु में निकला, सभी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कम है प्राइवेट में, परंतु ये नहीं पता कि उनका हिडन चार्ज है जो फीस से भी ज़्यादा है, बार्गेनिंग चलती है, कॉलेज की पोजीशन कुछ की ही अच्छी है। ये सभी कुछ चेक कर लेना, टॉक्सिसिटी चेक कर लेना, हिडन चार्ज चेक कर लेना, स्टाइफंड कितना देते हैं ये चेक कर लेना, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं ये चेक कर लेना। ये सभी फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच अच्छे रैंक पर मिलेगा। अगर किसी को मेरे व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर पर्सनलाइज आपको काउंसलिंग चाहिए तो कॉल कीजिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक